ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एंड ग्रेटिट्यूड टू मास्टर हेलीमन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हेलिबोरस नाइगर मेडिसिन शेयर करने जा रही हूँ। हेलिबोरस नाइगर जो है यूजुअली ओपीडी सेटअप के अंदर में कम ही देखने को उसके पेशेंट मिलते हैं, आईपीटी सेटअप में ही ज़्यादातर पेशेंट देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हेलिबोरस बेसिकली लो स्टेट ऑफ वाइटलिटी को सूट करने वाली रेमेडी है और सीरियस कंडीशंस में उसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। अगर हम इसके पैथोजेनेटिक इफेक्ट को ध्यान करें तो हेलिबोरस जो है टिपिकली सेंसोरियल डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है। पेशेंट सीज, हियर्स एंड टेस्ट इम्परफेक्टली ऐसा देखने को मिलता है। एक्सुडेशन की स्थिति देखने को मिलती है जिसके अंदर में हाइड्रोकेफेलस, हाइड्रोथोरेक्स या असाइटिस लाइक कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ब्रेन अफेक्शंस में स्पेसिफिकली मेनिंजाइटिस जो कि सिर्फ सेरिब्रल या सेरिब्रोस्पाइनल हो सकती है या ट्यूबरकुलर हो सकती है या स्कार्लेटिना के बाद हो सकती है या फिर एक्जेंथीमेटस स्किन कंप्लेंट के सप्रेशन के बाद में देखने को मिल सकती है। अगर ब्रेन अफेक्शन हो या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो तो ऐसे कंडीशंस में जो भी सिम्टम हम एक्सपेक्ट करते हैं वो सारे सिम्टम हेलिबोरस प्रोड्यूस करती है। जैसे कि पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, आंसर स्लोली व्हेन आस्क्ड, पेशेंट सोपोरस स्टेट में होता है, उसकी जो आईज़ है वो वैकेंट होती है, चेहरा जो है वो थॉटलेस होता है, पेशेंट स्टेयर करता है, इवन उसके कॉर्नर ऑफ माउथ के अंदर में क्रैक्स एंड सोल लाइक कंडीशन देखने को मिलती है। पेशेंट अनकॉन्शियसली अपने लिप्स को और क्लोथ को पिकअप करता है और डीप स्लीप के अंदर में या सोपोरस स्लीप के अंदर में अचानक से जोर से चिल्ला उठता है, जैसे कि क्राई इनकेफेलिक कहा जाता है। हेलिबोरस जो मेडिसिन है वो बेसिकली इन सारी कंडीशंस के अंदर में, जैसे सिम्टम के रूप में ग्रेडी स्वॉलो द कोल्ड वाटर और बाइट द स्पून, दो पेशेंट रिमेन अनकॉन्शियस, ये भी इसी का वन ऑफ द एक्सप्रेशंस है। इसके अलावा जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो सोर होते हैं, क्रैक्ड होते हैं एंड सूटी होते हैं, जैसे कि लो स्टेट ऑफ वाइटलिटी में देखने को मिलता है। साथ ही साथ यूरिन की कंप्लेंट के अंदर में यूरिन या तो सप्रेस्ड हो जाता है या फिर स्कैंटी होता है या फिर ब्लैक कलर का या डार्क कलर का होता है, जिसमें प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन, ब्लड एक्सेट्रा देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंट यूजुअली डायरिया से सफ़र करते हैं, जिसमें डायरिया के अंदर में म्यूकस, स्पेशली जेली लाइक म्यूकस या फ्रॉग स्पॉन लाइक म्यूकस देखने को मिलता है। अब हेलिबोरस जो है अगर ब्रेन अफेक्शंस में सूट करेगा तो किस तरह के लोगों को सूटेबल हो, तो ज़्यादातर ऐसे बच्चे जो कि डेलिकेट है, वीक है एंड सोरिक है, वो यूजुअली डेंटिशन के वक्त में ब्रेन अफेक्शन से सफ़र करते हैं, या फिर ऐसी ही कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान या तो डायरिया से सफ़र करेगी या फिर कन्वल्सन से सफ़र करेगी। अगर कन्वल्शंस होता है तो उसके साथ में एक्सट्रीम कोल्डनेस ऑफ द बॉडी देखने को मिलता है। साथ ही साथ ब्रेन अफेक्शन के रूप में वन साइड ऑफ द बॉडी देयर विल बी ऑटोमेटिक मोशन ऑफ वन आर्म एंड लेग देखने को मिलता है। ये सिर्फ सेंसोरियम को ही डिप्रेस नहीं करता बल्कि मस्कुलर पैरालिसिस भी करता है, जो कि कंप्लीट या नियर अबाउट कंप्लीट पैरालिसिस के रूप में मैनिफेस्ट होता है। हेलिबोरस जो मेडिसिन है उस मेडिसिन के अंदर में इन जनरल कोल्डनेस तो देखने को मिलेगा, लेकिन कभी कभी हेड या स्पेशली ऑक्सीपिटल एरिया एंड फेस कभी कभी हॉट हो सकता है। तो हेलिबोरस टिपिकली देखा जाए तो इस तरह के स्टेट को प्रोड्यूस करता है जो कि अपने आप में लो वाइटल स्टेट या सीरियस डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई हेलिबोरस मेडिसिन का इंडिकेशंस जो है वो ओपीडी सेटअप में देखने को कम मिलेगा और आईपीटी सेटअप में देखने को मिलता है। थैंक यू।